श्री नीरज कुमार। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को भी अन्य आरक्षित वर्ग के अनुरूप छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे। सभापति महोदय, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनको 10% आरक्षण दिया। संसद में कानून बना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाया। लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह आरक्षण की सुविधा दी गई। केंद्र सरकार ने यह कबूल भी किया कि आर्थिक रूप से यह पिछड़े हैं, लेकिन उनको छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित नहीं किया। तो हमारी अपेक्षा यह है कि राज्य सरकार, विधान परिषद केंद्र सरकार को अभिस्ताव करे। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है सभापति महोदय कि बिहार इस मामले में मॉडल स्टेट है कि 2011 में सवर्ण आयोग बना और सवर्ण आयोग की रिपोर्ट के बाद आद्री ने इस पर एक सर्वे किया। उस सर्वे की रिपोर्ट में सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहता हूं सभापति महोदय, आपकी अनुमति से। और बिहार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फलक की ओर, सामाजिक फलक की ओर आगे बढ़ा कि सवर्ण आयोग की जो अनुशंसाएं थी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको वो तमाम कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा जो अन्य समुदाय का किया जाता है। इसको राज्य सरकार ने बिहार में लागू किया है, चाहे आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देखिए या विभिन्न योजनाएं हैं। तो हमारी अपेक्षा सभापति महोदय यह है कि जाति गणना राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय सहमति के आधार पर करा रहे हैं, जिसमें सामाजिक आर्थिक गणना भी होगी। तो यह एक महत्वपूर्ण फलक है कि 10% आरक्षण तो आपने दे दिया, लेकिन उनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जो दिया जाता है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो हमारा केवल यही विनती है कि राज्य सरकार अभिस्ताव करे, कि केंद्र सरकार से सिफारिश करे कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको आप आरक्षण की सुविधा आपने दिया है, तो बिहार जैसे राज्य ने एक मॉडल बनाया है, उसी मॉडल के तहत आप उनको भी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से आच्छादित करिए। माननीय मंत्री महोदय, स्पष्ट है, वस्तुस्थिति यह है कि वित्त वर्ष 13-14 से कक्षा 1 से 10 में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत समान कोटि के छात्राओं एवं वित्त वर्ष 15-16 से समान कोटि के छात्रों को राज्य स्कीम मद से विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। समान कोटि के छात्र जिनका पारिवारिक आय अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है एवं छात्रा के संदर्भ में पारिवारिक आय सीमा लागू नहीं है, को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है तथा जिनकी उपस्थिति 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक न्यूनतम 75% हो। समान कोटि के बालक एवं बालिकाओं को छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 4 के लिए 50 रुपये प्रति माह की दर से, कक्षा 5 से 6 तक के लिए 100 रुपये प्रति माह की दर से तथा कक्षा 7 से 10 तक के लिए ₹150 प्रति माह की दर से दिए जाने का प्रावधान है। इस दर के अनुरूप पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि को भी विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। कक्षा 1 से 10 तक के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के छात्रवृत्ति की राशि संबंधित कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा इसका संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार कक्षा 1 से 10 के विद्यालयों में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र एवं छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्रा भी उक्त योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अतएव माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। अरे वो क्या बोले हैं आप? तो बिहार के बारे में तो वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं, ठीक से पढ़े, देख लिया जाए उसको। कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को भी अनारक्षित वर्ग के समरूप छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करें। जी, तो ये कहना है कि राज्य में जो छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही है एक ही दर सबके लिए है, यह स्पष्ट है वक्तव्य में। तो ये जो है जब एक समरूप है
अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, तो अलग से कोई प्रस्ताव इस तरह का भी विचाराधीन नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है, अनुरोध है कि अपना माननीय संकल्प सदस्य वापस नीरज लें। कुमार जी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से यह छात्रवृत्ति योजना की चर्चा की। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि 10% जो केंद्र सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, उसने यह कबूल कर लिया कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको 10% आरक्षण देंगे, तो केंद्र सरकार उनको भी स्कॉलरशिप देना। इतना ही तो हम अनुरोध कर रहे हैं। केंद्र को तो गेंद उनके पाले में है, आपको थोड़े निर्णय लेना, आप तो दे ही रहे हैं सब कुछ। आप तो राज्य सरकार तो आच्छादित कर ही दी है। तो हम तो यही अनुरोध कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से सिफारिश कर दीजिए। महोदय, विसंगतिपूर्ण होगा अगर दलितों का, अति पिछड़ों का, पिछड़ों का एक जैसा है, वैसा राज्य सरकार दे ही रही है, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। केंद्र से पैसा राज्य को आवे तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? महोदय, विसंगति होगी ना, फिर दूसरी बातें उठेगी, अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, बात उठेगी ना। नहीं सभापति बात महोदय, उठेगी। ये 10% अलग से है। केंद्र सरकार ने अगर रिजर्वेशन दिया है तो क्यों नहीं स्कॉलरशिप देगा? उसको देना चाहिए केंद्र सरकार को। कि राज्य को फायदा होगा इसमें क्या महोदय, हमको नुकसान कहाँ राज्य है? में नीति एक तरह की होगी कि दो तरह की होगी? राज्य मेरा ये कहना है, जब एक तरह की नीति होनी है, इसलिए माननीय सदस्य से यह अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें, आगे विचार सरकार करेगी। ठीक, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी ने कहा भविष्य में वापस लेंगे, लेकिन इसको पूरे तथ्यात्मक रूप से इसका अध्ययन किया जाए और ये अध्ययन के प्रतिवेदन के आधार पर सवर्ण आयोग की रिपोर्ट, बंदोपाध्याय कमीशन का रिपोर्ट, केंद्र सरकार के द्वारा जो 10% आरक्षण दिया गया और बिहार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किया सभापति महोदय, सर्वसम्मति से विधानमंडल ने कानून बनाया था जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ है, तो हमको तो ये लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। ये हमारा अनुरोध है कि इसकी पूरी समीक्षा करके एक नीतिगत निर्णय लेने की आपने बात कही है, इस आश्वासन के आलोक में मैं वापस लेता हूँ। संकल्प माननीय सदस्य की अनुमति से वापस लिया गया।